नमस्कार। नमस्कार। शाश्वत संस्कृति मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन। गीत, गज़ल, कविता पर केंद्रित यह मंच प्रतिबद्ध रचनाकारों का मंच है, जहाँ से एक से बढ़कर एक रचनाकार अपनी रचनाओं का पाठ किया है। और यह मंच बिल्कुल साहित्य के प्रति समर्पित मंच है। तो वाकई मुझे इस मंच से जुड़कर यहाँ आप लोगों के सामने आकर बहुत अच्छा लग रहा है। अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो कृपया अपनी टिप्पणी से मुझे बताएं। जी, एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन शाश्वत संस्कृति मंच पर। मैं भावना मुजफ्फरपुर से कुछ गज़लों के साथ आपके सामने हाजिर हूँ इस फेसबुक लाइव के माध्यम से। आप सभी जानते हैं कि ये जो वक्त है वाकई कोरोना काल, जहाँ पे हम सभी अब भी, हालांकि लॉकडाउन टूट गया है और कुछ हद तक सब कुछ अब धीरे धीरे पटरी पे आने के कगार पे है, फिर भी हम एक अनजाने से खौफ के मंजर के साथ रह रहे हैं। एक खौफ हर तरफ है और डर लगता है कि पता नहीं कब कौन। नमस्कार गजाला जी, बहुत अच्छा लग रहा है। सोनिया जी, वाह, नमस्कार। प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी, आपका हार्दिक आभार। जी जी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपके इस मंच से जुड़कर, वाकई। डॉक्टर उमाशंकर चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत आभार। और मैं ये शाश्वत संस्कृति मंच के जो श्रीमती कंचन लता चतुर्वेदी जी हैं, उनका भी हार्दिक आभार व्यक्त करूंगी कि उनकी वजह से ये मंच है और हम रचनाकार को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जहाँ पे हम देश दुनिया से रूबरू होते हैं, अपनी बात कहते हैं। तो वाकई ये जो दोनों हैं, प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी एवं श्रीमती कंचन लता चतुर्वेदी जी, दोनों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। पंकज करण जी, आपका स्वागत। सुशील, हाँ, सुहैल जी, हार्दिक अभिनंदन आपका। जी जी, विनय जी, बहुत बहुत आभार, स्वागत आपका। जी, मैं अब गज़ल मुझे अच्छा लग रहा है कि इतने लोग जुड़ गए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले अपने एक शेर से इस कार्यक्रम का आगाज़ करूँ कि मेरी अच्छाई यूँ मेरी कमी से बात करती है। मेरी अच्छाई यूँ मेरी कमी से बात करती है, कि जैसे रात गहरी रोशनी से बात करती है। कि जैसे रात गहरी रोशनी से बात करती है। मेरी अच्छाई यूँ मेरी कमी से बात करती है, कि जैसे रात गहरी रोशनी से बात करती है। और शेर देखें कि बड़ी होकर न जाने कितने किस्से ये सुनाएगी। बड़ी होकर न जाने कितने किस्से वो सुनाएगी। मेरी नवजात बच्ची तो अभी से बात करती है। मेरी नवजात बच्ची तो अभी से बात करती है। कंचन लता चतुर्वेदी जी, हार्दिक अभिनंदन आपका, स्वागत, बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। मुझे वाकई बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार आपको। जी जी, स्त्री को मैं समर्पित चंद शेर कहना चाहूँगी कि चुप चुप सी है आज चहकने वाली वह। चुप चुप सी है आज चहकने वाली वह, चिड़ियों सी हर वक्त फुदकने वाली वह। चिड़ियों सी हर वक्त फुदकने वाली वह। और शेर देखें कि दिल में रखकर दर्द का बहता एक दरिया। दिल में रखकर दर्द का बहता एक दरिया, कहती है कुछ बात सिसकने वाली वह। कहती है कुछ बात सिसकने वाली वह। कहती है कुछ बात सिसकने वाली वह।
नमस्कार पूनम सिंह जी, बहुत बहुत आभार। आप इस वक्त मुझे देख रही हैं और बहुत अच्छा लगता है जब अपने वरिष्ठ रचनाकार जब आपको देखते हैं, आपके हौसला अफजाई के लिए मंच पर उपस्थित होते हैं, तो वाकई ये पल गर्व का पल होता है। मैं उन तमाम मित्रों को जिनकी प्रतिक्रिया मुझे नहीं भी मिल रही है, जिनकी टिप्पणी मुझे नहीं भी मिल रही है, लेकिन वे देख रहे हैं, अभी बहुत सारे 24 लोग लगभग देख रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वे सभी जी। कंचन लता जी बहुत बहुत आभार, बहुत आभार। रेखा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अभिनंदन जी। पूनम सिंह जी बहुत आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक गज़ल पेश करना चाहती हूँ, गज़ाला तबस्सुम जी, ज़रा ध्यान देंगी, आपको समर्पित है ये गज़ाला जी। आप खुद बहुत बहुत अच्छी रचनाकार हैं, बहुत अच्छी गज़लकार हैं। मैं चाहती हूँ आपको ये गज़ल समर्पित करूँ कि चलेगी जब मोहब्बत की, चलेगी जब मोहब्बत की, कभी चर्चा मेरे पीछे। चलेगी जब मोहब्बत की, चलेगी जब मोहब्बत की, कभी चर्चा मेरे पीछे। तुम्हें भी याद आएगा मेरा चेहरा मेरे पीछे, तुम्हें भी याद आएगा, तुम्हें भी याद आएगा मेरा चेहरा मेरे पीछे। और शेर देखें कि थकी आँखें, थकी आँखें, बुझी सूरत, मगर एक हौसला लेकर। थकी आँखें, थकी आँखें, बुझी सूरत, मगर एक हौसला लेकर। कोई है दूर से चलता हुआ आया मेरे पीछे, कोई है दूर से चलता हुआ आया मेरे पीछे। और शेर देखें कि उसे मैं ना समझ समझूं, नहीं तो और क्या समझूं। उसे मैं ना समझ समझूं, उसे मैं ना समझ समझूं, नहीं तो और क्या समझूं। उसे मैं ना समझ समझूं, नहीं तो और क्या समझूं। मेरे ही घर पे जड़ आता है वह ताला मेरे पीछे। मेरे ही घर पे जड़ आता है वह ताला मेरे पीछे। और शेर देखें कि भले हो सच मगर इस पर करूं कैसे यकीन या रब। भले हो सच मगर कैसे करूं इस पर यकीन या रब। कोई अपना ही मुझसे कर रहा धोखा मेरे पीछे। कोई अपना ही मुझसे कर रहा धोखा मेरे पीछे। कोई अपना ही मुझसे कर रहा धोखा मेरे पीछे। और शेर देखें कि जो उसकी आँख में सपनों में ढलकर कोई रहता है, जो उसकी आँख में सपनों में ढलकर कोई रहता है, तो कैसे साया बनकर उम्र भर रहता मेरे पीछे। तो कैसे साया बनकर उम्र भर रहता मेरे पीछे। बहुत बहुत धन्यवाद गज़ाला जी, शुक्रिया शुक्रिया। वाह वाह अच्छा लग रहा है। और जयप्रकाश मिश्र जी शिवहर से आपका सानिध्य बचपन से मुझे मिलता रहा है, आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है। आप मुझे देख रहे हैं तो मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सूर्य प्रकाश जी बहुत बहुत आभार। कंचन लता चतुर्वेदी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पंकज करण जी बहुत बहुत जी सच बयानी जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। घनश्याम जी प्रणाम आपको, इस मंच से मैं आपको प्रणाम करती हूँ। वो बहुत बड़े वरिष्ठ रचनाकार हैं, बहुत बड़े गज़लकार हैं घनश्याम जी। वो देख रहे हैं तो ये मेरे लिए गर्व का क्षण है जब कोई बड़ा रचनाकार आपको देखता है, आपके हौसला अफजाई के लिए दो शब्द कहता है, तो ये एक रचनाकार के लिए बड़ी उपलब्धि होती है। मैं आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और ज़्यादा लोग इसे देख सकें और हमारी रचनाओं से रूबरू हो सकें, हमें सुन सकें।
विनोद निगम जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुहैल जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। अनिरुद्ध सिन्हा जी बहुत प्रणाम। एक बहुत बड़े गज़लकार जिनसे मैं हमेशा सीखती हूँ वो आज इस मंच पे हैं, तो मैं उनको यहाँ से प्रणाम निवेदित करती हूँ और उनका आशीर्वाद चाहती हूँ कि मैं बेहतर रचना पाठ कर सकूँ। एक बहुत छोटे बहर की रचना सुना रही हूँ, एकदम नहीं है कि जब से गम की हवा चली सी है, जब से गम की हवा चली सी है, तब से हर सिमत खलबली सी है, तब से हर सिमत खलबली सी है। और शेर देखें कि रोज लेती है एक शक्ल नई, रोज लेती है एक शक्ल नई, बात उनकी जो मखमली सी है, बात उनकी जो मखमली सी है, बात उनकी जो मखमली सी है। रेखा जी बहुत बहुत आभार आपका। विभा शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और शेर देखें विभा जी आपको समर्पित कि मैं तो मीरा नहीं मगर फिर भी, मैं तो मीरा नहीं मगर फिर भी, मैं तो मीरा नहीं मगर फिर भी, लोग कहते हैं बावली सी है, लोग कहते हैं बावली सी है, लोग कहते हैं बावली सी है। और शेर देखें कि है हवा धुंध में कहीं गुमसुम, है हवा धुंध में कहीं गुमसुम, है हवा धुंध में कहीं गुमसुम, मेरी आँखों में बेकली सी है, मेरी आँखों में बेकली सी है। और शेर देखें कि मुस्कुराहट है उनके चेहरे पर, मुस्कुराहट है उनके चेहरे पर, या कोई खिल रही कली सी है, या कोई खिल रही कली सी है, या कोई खिल रही कली सी है। मोहिनी मोहन जी बहुत बहुत आभार। घनश्याम जी प्रणाम। प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी नमस्कार। मधुकर मिश्र जी बहुत बहुत स्वागत आपका, अभिनंदन। जयप्रकाश मिश्रा जी धन्यवाद हौसला अफजाई के लिए। कंचन लता जी बहुत शुक्रिया। अतुल पाठक जी बहुत बहुत शुक्रिया। आँखों में बेकली सी है, अगर कोई पंक्ति से कोई टिप्पणी मिलती है तो वाकई लगता है कि नहीं आपने बहुत ध्यान से मेरी गज़ल को सुना है और अच्छा लगता है। ये वाकई बहुत बढ़िया लगता है कि आप इतनी अच्छी टिप्पणी कर रहे हैं। गज़ाला जी बहुत बहुत शुक्रिया। हेमा सिंह बहुत बहुत शुक्रिया बहन, बहुत बहुत ये उपस्थिति भी बहुत अच्छी लग रही है। मेरी प्यारी बहन हेमा सिंह जी जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। पूजा जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सोनिया जी या कोई खिल रही कली सी है, बहुत शुक्रिया आपका। रेखा जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। एक गज़ल पेश करती हूँ, देखेंगे डॉक्टर, अच्छा कंचन लता जी, मनीष श्रीवास्तव जी, आपके लिए मैं एक गज़ल प्रस्तुत कर रही हूँ। सुनिएगा कि कहोगे तुम नहीं जितना वो अब उतना समझता है, कहोगे तुम नहीं जितना वो अब उतना समझता है, समय की नब्ज़ को अब पेट का बच्चा समझता है, समय की नब्ज़ को अब पेट का बच्चा समझता है। कहोगे तुम नहीं जितना वो अब उतना समझता है, समय की नब्ज़ को अब पेट का बच्चा समझता है, समय की नब्ज़ को अब पेट का बच्चा समझता है। और शेर देखें कि भले खो जाए वह अंधा किसी अनजान रास्ते पर, भले खो जाए वह अंधा किसी अनजान रास्ते पर, गली से घर तक आने का मगर रास्ता समझता है, गली से घर तक आने का मगर रास्ता समझता है। और शेर देखें कि घनेरे जंगलों में
आ गया है घर मेरे जब से। घनेरे जंगलों में, घनेरे जंगलों से आ गया है घर मेरे जब से। मेरा खरगोश रोटी को ही अब चारा समझता है। मेरा खरगोश रोटी को ही अब चारा समझता है। और शेर देखें कि भरम उनको है या मैं ही जरा हूँ अक्ल से कच्ची। भरम उनको है या, भरम उनको है या मैं ही जरा हूँ अक्ल से कच्ची। भरम उनको है या मैं ही जरा हूँ अक्ल से कच्ची। जिसे देखूं वही खुद को बहुत अच्छा समझता है। जिसे देखूं वही खुद को बहुत अच्छा समझता है। और फिर देखें कि उन्हें कदमों की गहरी चोट ने इतनी परख दे दी। उन्हें कदमों की गहरी चोट ने इतनी परख दे दी। मुखौटों के शहर में वह सही चेहरा समझता है। मुखौटों के शहर में वह सही चेहरा समझता है। मुखौटों के शहर में वह सही चेहरा समझता है। बहुत बहुत धन्यवाद गजाला जी, बहुत धन्यवाद। लीला सुकुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अभिनंदन। अतुल पाठक जी, बहुत शुक्रिया। कंचन लता जी, बहुत धन्यवाद। सुहेल जी, बहुत बहुत आभार। विकास जी जुड़ गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पंकज कर्ण जी, वाह शुक्रिया। भरम उनको है जी जी जी। मनकामना शुक्ल जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मकीन जी, वाह। घनश्याम जी, बहुत नमस्कार, शुक्रिया आपका। रेखा जी, बहुत शुक्रिया। अनुरुद्ध सिन्हा जी, समय की नब्ज को अब पेट का बच्चा समझता है। क्या बात है, आपका आशीर्वाद मिल गया तो और क्या चाहिए। बहुत बहुत आभार आपका, दिल से आभार व्यक्त करती हूँ आपका। आप जुड़े हुए हैं और आप जैसे रचनाकार, इतने वरिष्ठ रचनाकार जब मंच से जुड़ते हैं तो मतलब पता नहीं उसका हौसला आसमान को छूता है। लगता है कि पता नहीं मतलब एक अलग तरह का आनंद, एक अलग तरह का हौसला मिलता है पढ़ने को। तो मैं आप सभी सुधी पाठकों, श्रोताओं, दर्शकों को अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ इस मंच से, जो लगातार मुझसे जुड़े हुए हैं और मुझे सुन रहे हैं। ये कोरोना की त्रासद घड़ी है जिसकी वजह से। अच्छा, पंकज जी फिर से हसीन वक्त की बस्ती में आ गए। अच्छा आपको वो वाली गज़ल सुननी है तो ज़रूर मैं यहाँ पे इसीलिए हूँ कि मैं निश्चित रूप से आपकी फरमाइश भी आपकी पूरी होगी। अच्छा लग रहा है, मैं वही गज़ल आप प्रस्तुत कर रही हूँ कि पंकज जी ज़रा ध्यान देंगे क्योंकि ये आपकी पसंद है। मैं आपको समर्पित करती हूँ ये गज़ल की। फिर से हसीन वक्त की बस्ती में आ गए, फिर से हसीन वक्त की बस्ती में आ गए। मेरे तमाम शेर जो सुर्खी में आ गए। मेरे तमाम शेर जो सुर्खी में आ गए। और शेर देखें कि तकदीर सूखे पत्तों की भी क्या है दोस्तों। तकदीर सूखे पत्तों की भी क्या है दोस्तों। थोड़े से चरमराए और मुट्ठी में आ गए। थोड़े से चरमराए और मुट्ठी में आ गए। तकदीर सूखे पत्तों की भी क्या है दोस्तों। तकदीर सूखे पत्तों की भी क्या है दोस्तों। थोड़े से चरमराए और मुट्ठी में आ गए। थोड़े से चरमराए और मुट्ठी में आ गए। और शेर देखिए कि ओझल हुए निगाह से दुनिया के रंजो गम। ओझल हुए निगाह से दुनिया के रंजो गम।
मिट्टी से हम बने थे तो मिट्टी में आ गए। मिट्टी मिट्टी से हम बने थे तो मिट्टी में आ गए। और शेर देखें कि गुच्छे तुम्हारी याद के पहलू से टूटकर, गुच्छे गुच्छे तुम्हारी याद के पहलू से टूटकर महके हुए गुलाब की टहनी में आ गए। महके महके हुए गुलाब की, महके महके हुए गुलाब की टहनी में आ गए। और शेर देखें कि काटे गए हैं पेड़ यूं इतने की आजकल। पर्यावरण पे ये शेर है, जरा ध्यान देंगे कि काटे गए हैं पेड़ यूं इतने की आजकल। जंगल के सारे जीव भी बस्ती में आ गए। जंगल के सारे जीव भी बस्ती में आ गए। जंगल के सारे जीव भी बस्ती में आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद गज़ाला जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाब की टहनी में आ गए। जी बहुत शुक्रिया। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद। मनकामना शुक्ल पथिक जी, थोड़े से चरमराए और मुट्ठी में आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई शेर लिखे और किसी के दिल तक जाए तो वाकई लिखना सार्थक हो जाता है। परमहंस तिवारी जी बहुत बहुत शुक्रिया। कंचन लता जी बहुत आभार आपका। सोनिया जी आहा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पूजा जी बहुत आभार। अनिरुद्ध सिन्हा जी बहुत बहुत नमस्कार। पंकज कर्ण जी शुक्रिया शुक्रिया। कंचन लता जी, प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरी गज़ल पसंद आ रही है तो इससे अधिक कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा लगता है जब इस तरह से टिप्पणी मिलती है और आप जैसे लोग सुनते हैं तो वाकई वो पल अद्भुत होता है। एकदम अद्भुत, मन एकदम अलग तरह के की खुशियों से सराबोर होता है। वाकई मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और कई लोग जिनकी टिप्पणियाँ मुझे नहीं मिल रही हैं, अगर आप लगातार टिप्पणी करेंगे तो मुझे लग रहा है कि आप खामोश हो के नहीं देख रहे हैं बल्कि मुझे सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश मिश्र जी, कंचन लता जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक गज़ल पेश करती हूँ कि कैसा अपना है ये सफ़र मालिक, कैसा अपना है ये सफ़र मालिक, कैसा अपना है ये सफ़र मालिक। कुछ न आता है अब नज़र मालिक, कुछ न आता है अब नज़र मालिक। कैसा अपना है ये सफ़र मालिक, कैसा अपना है ये सफ़र मालिक। कुछ न आता है अब नज़र मालिक, कुछ न आता है अब नज़र मालिक। शेर देखें कि लूट लाते हैं कूट खाते हैं, लूट लाते हैं कूट खाते हैं। कर रहे हैं गुजर बसर मालिक, कर रहे हैं गुजर बसर मालिक। और शेर देखें कि चोट लगती है सीधे सीने पर, चोट लगती है सीधे सीने पर। टूटती है मगर कमर मालिक, टूटती है मगर कमर मालिक। और शेर देखें कि आ ही जाता है सबके चेहरे पर, आ ही जाता है सबके चेहरे पर, आ ही जाता है सबके चेहरे पर। बीतती उम्र का असर मालिक, बीतती उम्र का असर मालिक, बीतती उम्र का असर मालिक। और शेर देखें कि धूप से बच भी कैसे सकते हो, धूप से बच भी कैसे सकते हो, धूप से बच भी कैसे सकते हो, धूप से बच भी कैसे सकते हो। जिंदगी में है दोपहर मालिक, जिंदगी में है दोपहर मालिक। और शेर देखें कि वक्त ने साथ दे दिया मेरा, वक्त ने साथ दे दिया मेरा, वक्त ने साथ दे दिया मेरा। उसने
छोड़ी कहाँ कसर मालिक, उसने छोड़ी कहाँ कसर मालिक, उसने छोड़ी कहाँ कसर मालिक। और एक शेर है इसका कि अंतिम शेर है कि रात दिन एक लगन सी रहती है, रात दिन एक लगन सी रहती है, जब भी देता है कुछ हुनर मालिक, जब भी देता है कुछ हुनर मालिक, जब भी देता है कुछ हुनर मालिक। रात दिन एक लगन सी रहती है, रात दिन एक लगन सी रहती है, जब भी देता है कुछ हुनर मालिक, जब भी देता है कुछ हुनर मालिक। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी, कंचन लता चतुर्वेदी जी, बहुत 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 आभार आपका, बहुत शुक्रिया आपका। सोनिया जी, लूट लाते हैं कूट खाते हैं, बहुत बहुत आभार जी। एक अलग तरह का प्रयोग है, कुछ ना आता है अब नज़र मारने का। अनुरुद्ध सिन्हा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका, बहुत शुक्रिया। विकास जी, जयप्रकाश मिश्रा जी, देता है कुछ हुनर मालिक जी। वाकई जब भी वो मालिक हुनर कुछ देता है तो एक लगन रहती ही है हमारे भीतर, जो हमें चैन से सोने भी नहीं देती, हमें कभी चैन से बैठने नहीं देती, कहीं दो पल आराम नहीं करने देती, एक अलग अनवरत यात्रा पे ले जाती है ये हुनर हम सभी को। तो ये हुनर ही है जो उस मालिक का दिया हुआ है। घनश्याम जी, बहुत शुक्रिया। मोहिनी जी, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत अभिनंदन। जी, कंचन लता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत जी, सुपर, अरे वाह, क्या बात है, धन्यवाद। पंकज जी, शुक्रिया जी। कोरोना काल में चूँकि हम लोग उपस्थित हैं, तो इस समय को अभिव्यक्त करती एक गज़ल आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूँगी कि हमें क्या देखना था, क्या हमें दुनिया दिखाती है। हमें क्या देखना था, क्या हमें दुनिया दिखाती है। हमें क्या देखना था, क्या हमें दुनिया दिखाती है। महामारी ही टीवी चैनलों पर रोज आती है। महामारी ही टीवी चैनलों पर रोज आती है। महामारी ही टीवी चैनलों पर रोज आती है। और शेर देखिए कि अगर होते सुरक्षित तो भला क्यों लौटते ये घर। अगर होते सुरक्षित तो भला क्यों लौटते ये घर। भले बोले न बोले पर बगावत बोल जाती है। भले बोले न बोले पर बगावत बोल जाती है। भले बोले न बोले पर बगावत बोल जाती है। और शेर देखें कि हमारे गांव में तहजीब जिंदा है तभी तो हाँ। हमारे गांव में तहजीब जिंदा है तभी तो हाँ। हमारे गांव में तहजीब जिंदा है तभी तो हाँ। श्रवणसी ज्योति बिटिया बोझ पापा का उठाती है। श्रवणसी ज्योति बिटिया बोझ पापा का उठाती है। और शेर देखें कि चलो एक बार फिर से शांति की दुनिया बसा डालें। चलो एक बार फिर से शांति की दुनिया बसा डालें। चलो एक बार फिर से शांति की दुनिया बसा डालें। जुदा मंजर लिए यह रात मुझको अब डराती है। जुदा मंजर लिए यह रात मुझको अब डराती है। जुदा मंजर लिए यह रात मुझको अब डराती है। और शेर देखें कि हुआ क्या लॉकडाउन भागते सब जा रहे हैं घर। हुआ क्या लॉकडाउन भागते सब जा रहे हैं घर।
मगर नन्ही सी मुनिया रास्ते में डगमगाती है, मगर नन्ही सी मुनिया, मगर नन्ही सी मुनिया, मगर नन्ही सी मुनिया रास्ते में डगमगाती है, मगर नन्ही सी मुनिया रास्ते में डगमगाती है। और शेर देखें कि तमाशा हो रहे हैं हम, तमाशाई बनी दुनिया, तमाशा हो रहे हैं हम, तमाशा हो रहे हैं हम, तमाशा हो रहे हैं हम, तमाशाई बनी दुनिया, तमाशा हो रहे हैं हम, तमाशाई बनी दुनिया। सियासत आगे जाने क्या नया नया करतब दिखाती है, सियासत आगे जाने क्या नया करतब दिखाती है, सियासत आगे जाने क्या नया करतब दिखाती है। कुमुद साहा जी बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। शिव स्वरूप चौबे जी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इस शाश्वत संस्कृति मंच से जुड़े हुए हैं और मुझे आप फेसबुक लाइव के रूप में ये कार्यक्रम देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मेरी रचनाओं का आनंद ले रहे हैं। पता नहीं मैं कैसा पढ़ पा रही हूँ, किस तरह की रचनाएं हो रही हैं, मुझे नहीं पता। आपकी टिप्पणी से थोड़ी आश्वस्ति मिलती है कि शायद मैं ठीक पढ़ रही हूँ और आपको ठीक लग रहा है। शिव स्वरूप चौबे जी बहुत बहुत आभार। रीति सिंह क्या बात है, अच्छा, बहुत बहुत स्नेह, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इस मंच से जुड़ी हो, बहुत 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 अच्छा लग रहा है। रीति सिंह जी हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी के समय से हमारे साथ हैं, हमारी जूनियर थी तो, और हिंदी से हैं, खुद एक बहुत अच्छी रचनाकार हैं। तो रीति सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन, इस मंच पे आप जुड़ी हैं और मुझे देख रही हैं। पंकज जी शुक्रिया। उषा रानी मेरी सहेली है और हॉस्टल के दिनों में मेरे साथ रही है, तो बहुत अच्छा लगता है जब आप यूनिवर्सिटी के दिनों में कैंपस में हो, उस समय की कोई सहेली आपको देख रही हो, तो ये एक आनंद का क्षण होता है। तो मुझे वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। उषा बहुत बहुत नमस्कार यहाँ से, बहुत प्रेम। ये उषा को मैं समर्पित कर रही हूँ ये गज़ल की उड़ानों की हर एक सीमा गगन पर आके रुकती है, उड़ानों की हर एक सीमा गगन पर आके रुकती है, प्रथम सीढ़ी सफलता की सपन पे आके रुकती है, प्रथम सीढ़ी सफलता की सपन पे आके रुकती है। और शेर देखें कि यहाँ खरगोश को भी मात दे जाता है एक कछुआ, यहाँ खरगोश को भी, यहाँ खरगोश को भी मात दे जाता है एक कछुआ, विजय की हर कसौटी तो लगन पे आके रुकती है, विजय की हर कसौटी तो, विजय की हर कसौटी तो लगन पर आके रुकती है। और शेर देखें कि बहुत ही खोखली लगती वहाँ सम्मान की बातें, बहुत ही खोखली लगती, बहुत ही खोखली लगती वहाँ सम्मान की बातें, जहाँ औरत की हर चर्चा, जहाँ औरत की हर चर्चा बदन पे आ के रुकती है, जहाँ औरत की हर चर्चा, जहाँ औरत की हर चर्चा बदन पर आ के रुकती है। और शेर देखें कि न ये जज्बात खो जाए कहीं वजनों के मेले में, न ये जज्बात खो जाए, न ये जज्बात खो जाए कहीं वजनों के मेले में, गज़ल की कामयाबी तो कहन पे आके रुकती है, गज़ल की कामयाबी तो, गज़ल की कामयाबी तो कहन पे आके रुकती है। और शेर देखें कि घरों में कैद रहते हैं उन्हें एहसास क्या होगा,
घरों में कैद रहते हैं, घरों में कैद रहते हैं, उन्हें एहसास क्या होगा? नज़र इन तितलियों की क्यों चमन पर आके रुकती है? नज़र इन तितलियों की क्यों, नज़र इन तितलियों की क्यों चमन पर आके रुकती है? और शेर देखें कि न जाने कौन सी मिट्टी, न जाने कौन सी मिट्टी खुदा ने दिल में है डाली। न जाने कौन सी मिट्टी, न जाने कौन सी मिट्टी खुदा ने दिल में है डाली। उगे हर ख्वाब की सीमा कफन पे आ के रुकती है। उगे हर ख्वाब की सीमा, उगे हर ख्वाब की सीमा कफन पे आ के रुकती है। उगे हर ख्वाब की सीमा, उगे हर ख्वाब की सीमा कफन पे आ के रुकती है। महेंद्र नाथ जी बहुत बहुत शुक्रिया। रीति सिंह बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी वाह शुक्रिया शुक्रिया। डॉक्टर अनिल कुमार जी बहुत बहुत आभार आपका। मेरे पति भी देख रहे हैं, वो एक चिकित्सक हैं और अपने व्यस्ततम शेड्यूल से कुछ वक्त चुरा कर वो देख रहे हैं और टिप्पणी कर रहे हैं, तो मुझे वाकई बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही ये खूबसूरत लम्हा है जब आपके परिवार के लोग भी आपके साथ होते हैं और आपको देखते रहते हैं। चंद्रवाल जी बहुत शुक्रिया, प्रसन्न वदन जी बहुत शुक्रिया, पंकज जी, मनोज जैन जी बहुत बहुत आभार आपका, बहुत शुक्रिया। आप मेरे अनुरोध पे इस मंच पे आए और मुझे सुन रहे हैं। घरों में कैद रहते हैं, उन्हें एहसास क्या होगा? बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कंचन लता जी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका। मेरे ख्याल से हमारी समय सीमा समाप्त होने को है और आधे घंटे का ही समय है। अगर वहाँ प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी क्या कहते हैं अपनी टिप्पणी के द्वारा मुझे बताएं कि उनकी समय सीमा ख़त्म हो चुकी है, या फिर तब तक मैं चंद शेर कहती हूँ जब तक उनकी टिप्पणी आ रही है। शेर देखेंगे कि बड़ी बिल्डिंग बड़ी सड़कों के ही किस्से सुनाती है, बड़ी बिल्डिंग बड़ी सड़कों के ही किस्से सुनाती है। शहर की तितलियाँ जब गाँव में भूले से आती है, शहर की तितलियाँ जब गाँव में भूले से आती है। और शेर देखें कि पुआलों के बिछावन पर यूं जाते नींद है आई। जो लोग गांव से बिलोंग कर रहे होंगे, जिनकी परवरिश गांव में हुई होगी, उन्हें पता होगा कि पुआल का जो बिछावन पहले के ज़माने में गांव में हुआ करता था, तो उस समय क्या स्थिति थी कि पुआलों के बिछावन पर यूं जाते नींद है आई। कि जैसे रात भर परियां कोई लोरी सुनाती है। कि जैसे रात भर परियां कोई लोरी सुनाती है। पुआलों के बिछावन पर यूं जाते नींद है आई। पुआलों के बिछावन पर यूं जाते नींद है आई। कि जैसे रात भर परियां कोई लोरी सुनाती है। कि जैसे रात भर परियां कोई लोरी सुनाती है। और इसमें एक शेर है कि पुरानी पीढ़ियों के आँख में भी है सुकून दिखता। पुरानी पीढ़ियों के आँख में भी है सुकून दिखता। चलाकर साइकिल जो बेटियां पढ़ने को जाती हैं, चलाकर साइकिल। बिहार में इस तरह की स्थिति है कि स्कूलों में सभी लड़कियों को ये साइकिल वितरित किया गया है, जहाँ पे लड़कियां, बहुत अच्छा लगता है जब यहाँ पे स्कूल के दिनों में, अभी तो लॉकडाउन है, लेकिन जब सारी लड़कियां एक साथ साइकिल पे यूनिफॉर्म में जाती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये शेर वहीं से है कि चलाकर साइकिल जो बेटियां पढ़ने को जाती हैं, चलाकर साइकिल जो बेटियां
पढ़ने को जाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कवि हरीश दरवेश जी, बहुत शुक्रिया आपका। मनोज जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि जैसे रात भर परियां कोई लोरी सुनाती हैं। बहुत आपको ये शेर पसंद आया, दिल से बहुत आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से ये समय सीमा समाप्त होने को है और मुझे टिप्पणी नहीं मिल रही है प्रसन्न वदन चतुर्वेदी जी की कि मुझे क्या करना है, मुझे और रचनाएं पढ़नी है या फिर जी गज़ाला जी बहुत शुक्रिया आपका। हम लोग कई मंच से जुड़े हुए हैं और लगातार मैं भी आपको पढ़ती रहती हूँ और आप भी मुझे पढ़ती हैं, तो आपकी टिप्पणी मेरे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया आपका। मनकामना शुक्ल पथिक जी, बहुत आभार। कवि हरीश दरवेश जी, बहुत शुक्रिया आपका। हार्दिक अभिनंदन। मेरे ख्याल से और ये समय अब समाप्त है, तो मैं अभी सभी मित्रों को, जितने लोग मुझे देख रहे हैं और जिनकी टिप्पणी मुझे नहीं भी मिली है लेकिन शायद किसी वजह से आगे निकल गई हो, मुझे पता नहीं चला हो, तो मैं उन सबों को दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि वो मेरे साथ बने रहे और फिर कभी किसी मंच पे या फिर इस मंच पे भी आगे कभी मौका मिले तो मैं ज़रूर लाइव आऊँगी और आप लोगों को अपनी रचनाएं सुनाऊँगी। बहुत बहुत आभार, दिल से आपका आभार, बहुत बहुत शुक्रिया।